आज हम यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन के लिए लेके आए हैं जो बहुत से लोग परेशान हैं जब हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं वो लोग हमें एकदम से छोड़ के चले जाते हैं या फिर एकदम से मना कर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब ये जो बिछड़ाव है ये दो तरीके का होता है। एक तो कि वो किसी और के साथ रिश्ता बना चुके हैं, किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। एक होता है कि किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है और हमारे जो बहुत करीब हैं वो हमसे दूर हो गए हैं। ठीक है, इस दर्द से जब ये पेन होता है, किसी के जाने का जो खालीपन हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जो दर्द तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, उससे हम खुद को कैसे निकालें। और सबसे पहली बात, जब ये तकलीफ़ हमें होती है किसी के जाने से, तो वो हमारा क्या नुकसान करती है। जिस दर्द में हम अपने आप को रख देते हैं, किसी के जाने से हम रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, उसकी याद में हम तड़पते रहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रिश्ता इस दुनिया में माँ बेटे का होता है, माँ और एक बच्चे का रिश्ता होता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ माँ अपने बच्चे को खो देते हैं। कोई बीमारी में बच्चा एक्सपायर हो जाता है या कोई दुर्घटना में या किसी भी तरह से। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी रहते हैं और इस दुख से निकलने का एकदम से इंस्टेंट कोई उपाय है भी नहीं। ये जो खालीपन हो जाता है बच्चे के जाने के बाद, ये कोई भर भी नहीं सकता। ये बहुत बड़ा दुख होता है एंड होता है, लिटरली होता है। लेकिन किसी भी दुख को होल्ड करके रखने से, बहुत टाइम तक उस चीज़ को सोच सोच करके उसके लिए रोते रहने से आप उस दर्द को कम नहीं कर रहे हो, उसे बढ़ा रहे हो। और साथ में जो बच्चा जिसने अभी अभी शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश किया है, ये दुनिया की सच्चाई है। ठीक है, कि मृत्यु के बाद आत्मा अपनी शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो जब आप बहुत टाइम तक उसको ही लेकर के रोते रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों चला गया, तो आप उसकी आत्मा को अच्छे से, खुशी से रिलीज नहीं करने दे रहे हो। नहीं हो पाएगी वो। आपको उस आत्मा की खुशी के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए अपने आप को संभालना है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, कहीं पे शांति में बैठ करके उस आत्मा को ब्लेस कीजिए, अपनी प्रार्थना में उस आत्मा की शांति मांगिए और उसके लिए फिर बाद में थोड़ा स्ट्रांग होके प्लीज़ उसको ब्लेस कीजिए। उसके लिए दुआ कीजिए कि वो अब जिस भी शरीर में है वहाँ खुश रहे, हैप्पी रहे और उसको हर शक्तियों का आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे जिस भी शरीर में प्रवेश करके शुरू कर चुका है वहाँ वो अच्छे से जिए, खुश रहे। हम सब जानते हैं आत्मा अमर होती है, मरती नहीं है। ठीक है, तो ये तो उन लोगों के लिए था जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं और उनके लिए उनके माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन या जो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लंबे समय से दुखी हैं, बहुत लंबे समय से उनको याद करके रो रहे हैं। तो प्लीज़ अब उनको रिलीज़ कीजिए, उनके लिए खुश होकर के उनको दुआएं दीजिए कि वो जहाँ हैं खुश हैं। उनके लिए हमेशा रोते रहने से, दुखी रहने से आप उनको शांति नहीं दे रहे हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तो उनके लिए हो गया जो बहुत बड़े लॉस को झेल चुके हैं। ओके, सेकंड, वो लोग जो रिलेशनशिप में बड़े दुखी हैं और रिलेशनशिप में बहुत रो रहे हैं, कई महीनों से रो रहे हैं, कई सालों से रो रहे हैं कि जो उनके पार्टनर्स हैं उनको धोखा देके मूव ऑन कर चुके हैं या छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, छोड़ के चले गए हैं, और उनको याद कर करके आप लोग रोए जा रहे हो। जब आप लोग एक साथ थे, जब आप लोगों ने एक साथ फीलिंग एक्सचेंज की थी, वो मोमेंट बहुत प्यारा था। ठीक है,
कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ जिंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे हो जाते हैं कि कई दफ़ा रिश्ते एक नहीं हो पाते, ठीक है, रिश्ते अलग हो जाते हैं, सामने वाला छोड़ के आपको मूव ऑन कर जाता है, किसी भी दूसरे रिश्ते में उसको जाना पड़ता है, उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या फिर उसकी पसंद नापसंद हो सकती है, बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो मूव ऑन कर चुका है, उसको ही याद कर करके रोते रहने से कोई फायदा नहीं है। ब्लेस कीजिए उसको, क्योंकि आपने कभी तो उसके साथ अच्छे पल बिताए हैं ना। तो अपना दिल बड़ा करके उसको कोसने के बजाय उसे ब्लेस कीजिए कि अब वो जिसके साथ है खुश रहे। जिस वक्त आप उसको दिल से ब्लेसिंग्स दे देंगे, दिल से उसकी खुशियों के लिए दुआ करेंगे, आप अपने आप को हील कर लोगे और अपने आप को आप एक ऐसे पॉजिटिव जोन में लेके चले जाओगे कि अब जब आपको मूव ऑन करना है, आप भी एक जगह स्टैग्नेंट तो नहीं रह सकते किसी के इंतज़ार में। जो आगे बढ़ चुका है, ज़िंदगी किसी के लिए ठहरती नहीं है। कोई कभी भी कहीं से भी रास्ते में से छोड़ दे साथ, आपको तो बढ़ना है आगे। ज़िंदगी बढ़ती रहती है और ज़िंदगी का नाम ही है चलते रहना, मूव ऑन करना। ज़िंदगी का भी और इस दुनिया के ये जो नेचर है, नेचर का भी यही एक रियलिटी है कि हर चीज़ चलते रहना चाहिए, रुक नहीं सकता। जैसे नदी अपने बहाव को रोक नहीं सकती, उसको चलते रहना है, उसको निरंतर चलना है, उसकी मंजिल समंदर है। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी चलती रहनी चाहिए, ओके। जब तक कि हमारा अपना आखिरी वक्त नहीं आ जाता, तब तक हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है। हम किसी के लिए स्टैग्नेंट नहीं हो सकते एक जगह। तो जब आप अपने आप को उसको ब्लेस कर दोगे, जो पर्सन मूव ऑन कर चुका है आपके लाइफ से, उसको याद करके रोते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लेस कीजिए, ब्लेस करके आप भी अपनी लाइफ को अब आगे मूव ऑन कराइए, ओके। और सिर्फ एक ही इंसान को याद कर करके अपनी ज़िंदगी को रोते रोते कई महीनों, कई साल तक आप दुखी रहोगे उसके लिए। आप ना चाहते हुए भी खुद को बीमार कर लोगे, बहुत ज़्यादा बीमार कर लोगे, ठीक है। प्लीज़, सिर्फ एक ही इंसान नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे अपने सगे संबंधी जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और भी हमारे दोस्त जो हमसे प्यार करते हैं। उन सबके लिए भी हमें जीना होता है, उन सबके लिए भी हमें खुश रहना है, ठीक है। तो सिर्फ एक खालीपन के लिए हम सबको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वो खालीपन आया है, उसके लिए आपको जितना भी रोना है या सैड होना है, थोड़े टाइम तक, प्लीज़ कुछ दिनों तक का टाइम, उसके बाद खड़े हो जाइए, मूव ऑन कीजिए। लाइफ है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन। एक ही इंसान के लिए रोते रहने से, तड़पने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिस टाइम आप मूव ऑन कर लोगे, ब्लेस कर दोगे उस रिलेशनशिप को, उस पर्सन को जो आपकी ज़िंदगी में अब नहीं है, आप उसको भी खुशियाँ दोगे, वहाँ से भी खुशियाँ रिफ्लेक्ट होंगी और आप खुद को हील करोगे। साथ में आप खुद एक पॉजिटिव वाइब में आओगे, आपके आसपास बाकी के जितने लोग हैं उनको एक पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करोगे, एंड ये पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में खुश होने में हेल्प करेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सबसे बड़ी चीज़ है कि चिंता चिता के समान है। जितना ज़्यादा चिंता में डूबे रहोगे, सोचते रहोगे, आप जीते जी चिता के समान हो जाओगे, एक डेड बॉडी के समान हो जाओगे। प्लीज़ बी अलाइव, हैप्पी रहिए, हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में हैप्पी रहिए, ठीक है। हम इंसान हैं, हर तरह के इमोशंस हमारे अंदर है, कभी कभी रोना भी आता है, ओके, कभी कभी दुख भी लगता है, पर उसको ज़्यादा देर तक होल्ड मत करके रखिए। थोड़े टाइम के बाद उससे बाहर निकलिए, और जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है, उस टाइम पे प्लीज़ कहीं पे भी कोने में साइड में बैठ करके थोड़े टाइम के लिए मेडिटेट करके उस इंसान को ब्लेस कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। अपना गुस्सा, क्रोध, एंगर या फिर जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, उन सब से बाहर निकलिए। वो सब आपको ही हार्म कर रहे हैं, जो चला गया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। था, ठीक है, जिसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, बट किसी एक्सीडेंट में, किसी हादसे में या किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए आप सैड हैं,
लेकिन बाद में उसको भी आप खुश होकर ब्लेस कीजिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। आप लोगों को पता है 13 दिन का एक शोक होता है जब कोई किसी की मृत्यु होती है। 13 दिन के बाद अगेन लोग नॉर्मल लाइफ में आते हैं, क्योंकि आना होता है। आप उनको 13 दिन तक याद कीजिए, रोइए, सब कुछ कीजिए, ये हमारा नियम है। बट उसके बाद फिर उनको भी हमें रिलीज करना होता है। 13 दिन के बाद उस आत्मा को छोड़ना होगा, आपको उसे जाने देना होगा। तो ये बहुत गहरी बातें हैं एक्चुअली, इतना गहरा शायद मैं ना समझा पाऊँ। जितना मुझे समझाना था वो ये कि किसी के भी जाने से बहुत ज़्यादा टाइम तक आप अपने आप को दुखी मत कीजिए, निकलिए उससे बाहर, उसको ब्लेस कीजिए जो जा चुका है, अल्टीमेटली खुद को ब्लेस कीजिए, मूव ऑन कीजिए लाइफ में। ओके, सो अपने दर्द से इस तरह से बाहर निकलिए। और ये जो दर्द होता है, इस दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। इसलिए मुझे ये लगा कि इसके लिए बात करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग लिखते हैं कि मैम छोड़ के चला गया और रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जितना खुश होकर के आप ब्लेस करोगे, जितना खुश होकर पॉजिटिव रहोगे, उतनी आसानी से आप बाकी की खुशियों को अट्रैक्ट करोगे और अपने आसपास जितने बाकी के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी खुशियाँ रिफ्लेक्ट करोगे। सो दैट्स ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।